हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, इस क्लास को सभी को शेयर कर दीजिएगा। आपके कोई भी फ्रेंड्स छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्लास क्या सारी क्लासेस इसमें जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं। तो बस इस चैनल को मतलब जो भी अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज हम देखेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये जो पोयम है जॉन किट्स ने लिखी थी कि ए थिंग ऑफ ए ब्यूटी वो है क्या। तो जो पोएट हैं वो मतलब एक स्त्री या एक वुमेन की सुंदरता के बारे में वर्णन कहते हैं। वो उनकी फिजिकल्स और मतलब उनकी हाइट की और मतलब तुलना कर रहे हैं कि कौन कौन सी सुंदरता क्या होती है। तो पहले कहते हैं कि मतलब जो प्रेमी होता है वो किसी स्त्री के मतलब उसके सुंदर ओठों से, गुलाबी गालों से और मतलब नीली मतलब तारों जैसी आंखों से, घुघराले मतलब अच्छे बालों से, जो इन सब चीजों से अगर वो प्यार करता है और उसकी जो जो भी उसका प्यार है वो इन्हीं सब चीजों से सीमित है, तो ये बहुत ही मतलब वो कहते हैं कि ये गलत है। अगर एक स्त्री में यही गुण है कि उसकी फिजिकल ही ब्यूटी है, बाकी उसकी इंटरनल ब्यूटी कोई भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो पोएट के अनुसार वो वैसी स्त्री से घृणा करते हैं, क्योंकि ये सारी जो फिजिकल ब्यूटी है वो कभी ना कभी नष्ट हो जाती है। ये डिके हो जाएगी समय के अनुसार, क्योंकि सभी की जो स्थिति है, बचपन, फिर उसके बाद एडल्ट, फिर बुढ़ापा तो आने वाला ही है। तो जो भी ये फिजिकल सुंदरता होती है एक समय के बाद वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन पोएट ये कहते हैं कि अगर एक मतलब उसकी शांत इच्छाएं हैं, अच्छे विचार हैं उसके, और वो उसके जो माइंड्स हैं वो शार्प हैं, अगर ये सारी क्वालिटी अगर उसमें है, ये सारे गुण है अगर किसी स्त्री में है, तो यही ट्रू ब्यूटी है, ना कि फिजिकल ब्यूटी ट्रू है। क्योंकि ये ब्यूटी हमेशा जब तक उसके मरने तक उसके साथ रहती है, और यही ब्यूटी लेखक को प्रशंसनीय रही, मतलब यो इसकी प्रशंसा की है। और जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो उससे घृणा करते हैं, ऐसा इस पोएट ने कहा है कि जो भी, क्योंकि वो क्या होती है, फिजिकल ब्यूटी मतलब हमेशा के लिए नहीं होती है, वो एक समय के बाद नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप दिल से सुंदर हैं, यानी आपके विचार अच्छे हैं, आपके पास शांत इच्छाएं हैं, आपके पास जो माइंड है वो सॉफ्ट है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमेशा आपके मरते दम तक साथ रहेंगी। तो इसी को राइटर्स ने इस पूरे पोएम में बताया है कि कोरल लिप्स से तुलना करते हैं, पिंक का मतलब चिक्स से बताते हैं, ब्लूज आई से बताते हैं। तो ये सारी तुलना है, फिर बाद में वो मतलब उसकी ब्यूटी ऑफ ब्रेन वाला चीजें बताते हैं कि जो ब्रेन की ब्यूटी होती है वही ट्रू होती है। तो हम यहाँ पे जब इसकी सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो सबसे पहले एक लाइन तो लिखेंगे ही कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय द जॉन किट्स। और ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जितने भी चैप्टर्स है उनके राइटर याद होना चाहिए, क्योंकि बिना राइटर्स के काम चलने वाला नहीं है, ना ही हिंदी में ना ही इंग्लिश में। तो इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार, ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय। जो मतलब कि सुंदरता है ये एक स्थिर मतलब जॉय है, एक स्थिर आनंद है उनके अनुसार, एक पोएट के अनुसार। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर। जो सुंदरता है वो हर जगह पाई जाती है, ना कि केवल एक स्त्री सुंदर है वही सुंदरता है। जो सुंदरता है केवल एक स्त्री की ही सुंदरता नहीं होती है, पूरे वर्ल्ड में प्राकृतिक सुंदरता, चीजों की सुंदरता, मतलब जो ब्यूटी है वो हर जगह बिखरी हुई है, यानी हर जगह पाई जाती है। इट इज समथिंग दैट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ। मतलब ब्यूटी के पास एक बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत एक अच्छी क्षमता होती है कि ये मतलब किसी के भी जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, मतलब बदल सकती है। इट आल्सो हाईलाइट द फैक्ट दैट ब्यूटी हैज द थेरापिटिक क्वालिटी। मतलब इसे हाईलाइट किया गया है एक फैक्ट के अनुसार, एक फैक्ट में, कि जो ये ब्यूटी या सुंदरता है वो चिकित्साओं ने यानी डॉक्टर्स ने भी इसको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी माना है, एक बहुत ही अच्छा गुण माना है। देखिए कभी भी आप ऐसे ये नहीं कि मान लीजिए फिजिकल सुंदरता ही ब्यूटी होती है, किसी गाने की सुंदरता होती है, किसी चीज की सुंदरता होती है, प्रकृति की सुंदरता होती है। तो जब भी अगर हमारा माइंड डिप्रेस रहता है, अगर हम किसी सुंदर चीजों को देखते हैं या सुंदर गाने सुनते हैं या म्यूजिक जो भी हमें पसंद है अगर हम उन्हें सुनते हैं,
तो हमें बहुत रिलैक्स का एहसास होता है, बहुत ही हम खुद को मतलब शांत पाते हैं। तो डॉक्टर ने भी इसको बताया है कि जो ब्यूटी है वो मतलब उनके ब्यूटी के जो ये गुण हैं, ये फैक्ट है, उनको क्या किए हैं, उन्होंने हाईलाइट किया है। फिर दैट इज द एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी, मतलब इसके पास ये क्षमता है कि सारी नकारात्मक चीजों को क्या करती है, हटा देती है। जैसे कि आप मान लीजिए डिप्रेस में जा रहे हैं, कुछ और करते जा रहे हैं और वहीं पे आपकी पसंद की चीजें आ जाए, बहुत सुंदर चीजें आ जाए, तो आपकी निगेटिविटी क्या होती है, हट जाती है। और ये सुंदरता हर जगह है, हर किसी में है, क्योंकि सुंदरता केवल फिजिकल सुंदरता नहीं माना गया है। सुंदर विचार, शांत मन, ये सभी में सुंदरता है। विचार में भी सुंदरता होती है। तो अगर विचार अच्छे आपको मिल गए तो वो अच्छे विचार उसकी सुंदरता है, और वो सुंदरता आपके अंदर जो निगेटिविटी है उसको क्या कर देगा, दूर कर देगा। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, ये किसी भी वस्तु में हो सकती है, नेचर में हो सकती है, किसी के कहने में हो सकती है, और इवन नोबल्स डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे महान पूर्वजों, जो नोबेल यानी महान होता है, पूर्वजों के कार्य में भी हो सकती है। क्योंकि ये अगर हम कार्य करने की भी ब्यूटी होती है। कोई अगर कार्य हम अच्छे तरीके से करते हैं तो वो अच्छे तरीके का करना क्या होता है, वही कार्य की ब्यूटी होती है। वही जो कि हमारे पूर्वजों के महान कार्य हैं, जिन्हें हम अगर याद करते हैं तो हमारा मन प्रसन्नचित हो जाता है, तो वो उस कार्य की ब्यूटी है। कुछ ऐसे पूर्वजों ने मतलब प्रकृति की ब्यूटी, मतलब हमारे जो नेचर है, प्रकृति है, उसकी भी सुंदरता अलग है। कोई बातें कहा जाता है, कोई विचार कहा जाता है, उसकी भी सुंदरता होती है। तो जो मेन उद्देश्य राइटर का है कि जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, वो एनीवेयर पाई जाती है, किसी ऑब्जेक्ट में, नेचर में, टेल्स में, थॉट में, नॉवेल्स में, और हमारे पूर्वजों के डिट्स नॉवेल्स यानी महान कार्यों में। तो जो ब्यूटी है वो हर जगह देखी जाती है और हर किसी के पास ब्यूटी होती है। और जो भी है हमारे पोएट ने वो ब्यूटी को, फिजिकल ब्यूटी को अलग रखा है और उसको मतलब कहा है कि वो एक न एक बात वो डिके हो जाएगी, लेकिन अब जो आंतरिक ब्यूटी होती है वो ब्यूटी हमेशा रहती है, मरते दम तक रहती है। और वो ब्यूटी में इतनी क्षमता होती है कि वो डॉक्टर ने भी उसको क्या किया है, मतलब सिद्ध किया है कि जो सुंदरता है वो एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है और वो हमारी नकारात्मक चीजों को दूर कर सकता है। तो यही था जॉन किस्ट के अनुसार, और ये बहुत ही एक अच्छी पोएम थी कि पोएट ने एक हमारे समाज को बहुत ही अच्छा विचार देने का मतलब इस पोएम के माध्यम से प्रस्तुत किए एक अच्छा विचार। क्योंकि आजकल लोग क्या फिजिकल ब्यूटी पे ही मरते हैं और ये बहुत ही गलत है। कभी भी आप अगर प्रेम करिएगा तो फिजिकल ब्यूटी देख के ना करिएगा, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी जो है एक समय के बाद कम आती जाएगी, कम होती चली जाएगी और आपका जो प्यार है वो भी धीरे धीरे घटता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने उसकी आंतरिक, इंटरनल, उसके ब्रेन की, उसके हार्ट की, उसके थॉट्स की ब्यूटी को देख के अगर प्रेम किया है तो वो प्रेम कभी भी डिके नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। जब तक आप दोनों साथ रहें, जब तक वो रहे, ये हमेशा ऑलवेज आपके पास ही रहेगा। तो बस इसी के अनुसार जो भी ये चैप्टर है उनसे कुछ सीखिए भी, आप अपने जीवन में भी इसको मतलब लाइए, क्योंकि ये सारे चैप्टर आपके जीवन के लिए ही बने हैं। आप बोर्ड में तो लिख के चले आएंगे, केवल कभी भी किसी भी टॉपिक को इस उद्देश्य नहीं पड़ेगा केवल हमें इस बोर्ड तक इसके साथ रहना है। सब चीजें हमें कुछ ना कुछ अपने लाइफ के बारे में सिखाती हैं, तो उनसे सीख भी लीजिए और एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान, मतलब बस सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए। फिर आज हम इंग्लिश में क्लास 12th की सेंट्रल आइडिया, जो कि 4 नंबर आपके मतलब एकदम 100% गारंटी की 4 नंबर ये आता ही आता है। तो आज के देखिए हम 3 ही हैं जो सेंट्रल आइडिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन 3 में से 2 भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर फिक्स हो जाता है। और क्या 4-5 लाइनें हैं और 4 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। तो प्लीज सेशन को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये सेंट्रल आइडिया रटना ना पड़े। थोड़ा ऐसी हम स्टोरीज बता देंगे इस पोयम की, ये जो पोयम है, कि अगर आपको कुछ लाइनें भूल भी जाती हैं तब भी आप एक क्वेश्चन छोड़ के ना आए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो ये जो सेंट्रल आइडिया है, माई मदर एट 66th, ये है पोयम का नाम और इसको लिखने वाली हैं कमला दास, जो कि इंडियन इंग्लिश राइटर पोइट्री हैं, पोइटिस्ट हैं, जो कि मतलब बहुत सारी इंग्लिश मतलब नॉवेल्स, पोयम्स मतलब बहुत लिखी हैं। एक फेमस
पोएटिस्ट हैं ये, यानी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हैं। तो इन्होंने एक लिखा था माई मदर एट 66। क्या होता है, मतलब इस पोयम में क्या कहा गया है कि इसमें एक इमोशंस को दिखाया गया है। कमला दास कहती हैं, मतलब एक स्टोरी के, कि वो मतलब इमेजिन करनी अपनी माँ की एज को लेके। वो लोग एक रहती हैं, वो एक कार में ट्रैवल कर रही होती हैं और वो अपनी माँ को ऐसा देखती हैं तो वो बहुत ही मतलब फियर, बहुत ही डर जाती हैं अपनी माँ की, मतलब देख के कि उनके चेहरे पे क्या हो गई, झुर्रियाँ हो गई हैं और उन्हें खोने का डर हो जाता है कि अब मेरी माँ जो है बहुत बूढ़ी हो गई है तो शायद ये ज्यादा दिन तक हमारे साथ न रहे। और मतलब बहुत ज्यादा सोच लेती हैं और यही सोचते हुए पूरे कार में चलती हैं। फिर ट्रीज, बाकी बच्चों से, सभी से वो टेम्परेचर मतलब तुलना करना चाहती हैं, लेकिन वो अपनी माँ से मतलब नहीं कर पाते क्योंकि उनकी माँ क्या बहुत ही मतलब ऐसा लगता है बूढ़ी हो गई हैं। वो आंखें बंद थी, उनकी मुंह थोड़ा सा खुला सा था। वो कुछ पल के लिए तो ऐसा मतलब सोच लेती हैं कि मेरी माँ नहीं है, वो साथ छोड़ चुकी है। तो देखिए, माँ को खोना एक बहुत ही मतलब कठिन है। माँ क्या होती है, आप लोग भी कभी अपने माता पिता से नाराज ना होइएगा, उनसे जरा पूछिएगा क्या होती है माँ, जिनके पास होती नहीं है माएँ। तरस जाते हैं लोग। तो जिसके पास भी है माता, उनका पूरा सम्मान करें और जितने दिन तक साथ रहें, अपना कभी भी उनका अनादर न करें, क्योंकि माता ही इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी भगवान है। तो आइए हम इसे कैसे लिखेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कुछ कॉमन्स होती है हर सेंट्रल आइडिया में, कि अगर सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है तो द पोयम माई मदर एट 66 आप पोयम का नाम लिखेंगे। इज कंपोज्ड बाय पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएटिस्ट कमला दास। कमला दास है, उन्होंने ही इस पोयम को लिखा था। उन्होंने पद्मावत के भी उस पे भी पोयम लिखा था और उसी के बीच में ये भी है माई मदर एट 66 ईयर। और फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि आखिर इसमें हमें क्या क्या लिखना चाहिए। तो पूरी स्टोरी यही है कि वो अपनी माँ को ऐसा लग रहा है, उनके पास इमोशंस ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि वो अपनी माँ को खो देंगी। उनकी एज बहुत ही अधिक हो गई है, चेहरों पे झुर्रियां पड़ गई हैं, मतलब कमजोर अपनी माँ को देखते, मतलब ऐसे देख के उन्हें लगता है कि मतलब बहुत वो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो यही सारी चीजें इसमें क्या की गई है, डिफाइन की गई है। तो आप लिख सकते हैं माई मदर एट 66 इज बेस्ट ऑफ द दिन, मतलब पोएट्री के अनुसार जो उनकी माता थी वो लगभग 66 यानी 66 वर्ष की हो गई थी। ऑफ एडवांसिंग एज मतलब इससे भी अधिक। और द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट। अब वो जो पोएटिस्ट हैं वो अपनी माँ को खोने का उनके अंदर डर आ गया है। और एशो सेपरेशन मतलब अलग हो जाएगा ये संबंध, मतलब सोचिए वो जब सोचती हैं तो बहुत ही गहरे तरीके से सोच के मैं अपनी माँ को खो दूंगी, मेरा ये जो संबंध है वो भी अलग हो जाएगा मुझसे। विद द पोएटिस्ट अंडरगोज ए प्लेथरा ऑफ इमोशंस। प्लेथरा का मतलब होता है बहुत ही आवश्यकता से अधिक सोच लेना। आप इमोशंस मतलब उनके इमोशन से बहुत ही मतलब अंदर तो बहुत वो ज्यादा सोच लेती हैं। प्लेथरा का मतलब यही होता है। When she sees her mother aging and feel the pangs of separation at the thought of the losing her, मतलब वो ऐसा महसूस करती हैं अपनी माँ को खोने का, तो उनके अंतर्गत एक मतलब बहुत ही भयानक डर आ जाता है। ये सारी चीजों को उसमें लिखा गया है। She also wishes for the lost beauty and the youth of her mother। वो मतलब ऐसा मतलब वो चाहती हैं कि उनकी माँ, उनकी इच्छा होती है कि जो क्या हो गया कि मतलब वो अपनी माता की जो ब्यूटी थी, यूथ थी, वो खो चुकी हैं उनकी माता, क्योंकि उनकी माता की जो एज होती है वो बहुत ही अधिक हो गई होती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मतलब जिनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं और मतलब थोड़े मतलब एजिंग ऐसे पता ही चल सकता है। तो वो उसी सारी चीजों को देख के, पूरी सिचुएशंस को देख के वो अपने इमोशंस को बताना चाहती हैं इस पोयम में। बस इसी को आपको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। वो तुलना भी करती हैं। मान लीजिए ये सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट लिखना, और इस पूरी पोयम में वो तुलना भी करती हैं कि वो कार से जा रही होती हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हें पेड़ पौधे, बच्चे जो खेल रहे हैं वो सब भी बहुत मोशन में है।
लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। वो कार से जा रही है, बाकी सभी तो स्टेबल है, उनकी कार मूव पे है, वो भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, कार मूव कर रही है, जैसा कि फिजिक्स में बताया जाता है। तो इन्हीं सारी चीजों का वो वर्णन करते हुए अपने इमोशंस को दिखाती हैं इस पोयम में। और उनके अंदर मेन डर क्या है कि वो अपनी माता की एज को देखते हुए सोच रहे हैं कि अब हम अपनी माता को क्या कर खो देंगे। और इसी को इस पोयम में वो पूरी विस्तार की है और अपने पोयम के माध्यम से अपनी भावनाओं को उन्होंने दिखाया है। तो सबको डर लगता है कभी, जब भी अगर आप देखेंगे, ऐसे सोचेंगे अकेले बैठ के कि माता पिता सोचे, भले हमें लगता है कि कुछ ऐसे, हम आजकल के बच्चे तो ऐसे कह देते हैं क्या ही किए, लेकिन जितना माता पिता करते हैं उतना कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। आप जब यादें कहीं शांत बैठ के ऐसे सोचेंगे ना, तो फिर आपको फील होगा जैसे कमला दास ने फील किया था। क्या हम इस बहुत ही भीड़ भाड़ की दुनिया में मतलब खो ही देते हैं सारी चीजें को। तो यही सारी चीजें हैं इसमें, वही लिखा गया है कि अपनी माता को खोने का डर है। तो इतना ही आप लिख देंगे, तब भी आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाएंगे। मेन आपका जो पॉइंट होता है ये होता है, इसे ना भूलिएगा, क्योंकि जो उस पर लिखा होगा कि किसका सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो चैप्टर का नाम लिखेंगे और चैप्टर का नाम लिखते ही आप कंपोज्ड बाय, ये कंपोज्ड बाय हमें लगता है कंपोज्ड बाय पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएटेस्ट कमला दास, इतना लिखने के बाद आप पोएम के बारे में जो भी आपके पास शब्द है उन शब्दों में आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही शब्द आपको लिखना है, बस एक चीज आपको इसमें पॉइंट आउट करना है कि जो कमला दास है वो अपने माता के खोने के डर को यहाँ पे दिखाना चाहती हैं और वही अपने शब्दों में तरह तरह से तुलना करके कह रही हैं। जैसा कि आप एक बार फिर से रिवीजन, माई मदर एट 66 इज द बेस्ड ऑन द देम ऑफ द एडवाइसिंग एज एंड द फियर ऑफ द लॉस एंड द सेपरेशन एसोसिएशन with it the poetess undergoes a plethora of emotions। जो वही कहा गया कि जो कवित्री थी वो बहुत ही अंदर जा चुकी थी इस इमोशंस के। when she sees her mother aging and feel the pangs of separation at the thought of the losing her, मतलब वो जब महसूस करती हैं कि अब हम मतलब अपने माता से अलग हो जाएंगे, मैं उन्हें खो दूंगी, तो सी आल्सो विशेज, मतलब वो इनकी इच्छा होती है कि द लास्ट ब्यूटी एंड द यूथ ऑफ हर मदर, द लास्ट ऑफ ब्यूटी एंड यूथ हर मदर, मतलब उनकी माता की जो ब्यूटी है और जो यंगनेस है वो क्या हो गई है, खो चुकी है। यही सारा उन्होंने बताया इस पोएम में, बस इतना ही आपको लिखना होता है। फिर आपको एग्जाम में यहाँ से अगर अच्छे तरीके से कटपिट नहीं करते हैं तो 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। एक कीपिंग क्वाइट वो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए, छोटा छोटा है, आपका 5-10 मिनट लगेगा, लेकिन इस वीडियो को देख लेते तो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश में अब ऐसे क्लासेस चलती रहेंगी, अगर आप बिल्कुल भी जीरो हैं तो डेली क्लास करते हैं तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे वो फोकस किया जाएगा कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, ऐसे कुछ 0 पॉइंट में हैं, तो आप कैसे इंग्लिश में पास हो सकते हैं और कैसे जो लोग थोड़ा पढ़े हैं वो और एवरेज नंबर तक जा सकते हैं। इंग्लिश में भी जैसे हिंदी के तरीके से हम बहुत सारी चीजें करके कभी फेल होंगे तो नहीं। हम यहाँ से चैप्टर्स के सारे नाम याद कर लेंगे तो उससे हमारे 10-20 नंबर बन जाएंगे। अनसीन पैसेज आता है, उससे हम उसको पढ़ के क्वेश्चन लिख सकते हैं, उससे हमें मिल जाएंगे। एक यही हो गया सेंट्रल आइडिया, आप लेंगे 4 नंबर, इससे मिल जाएंगे। तो बहुत ही इजी है, कभी भी इंग्लिश का प्रेशर न लीजिएगा कि मैं इंग्लिश में फेल हो जाऊंगा। सिनोनिम्स सिंटोनिम्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें करा दीजिएगा और उसी में से आपको मिल जाएंगे। तो अगेन थैंक यू। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रोके रास्ता तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर कोई रोके रास्ता तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो अक्सर कीमत घट ही जाती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो अक्सर कीमत घट ही जाती है, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत बढ़ती जाती है, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले ये सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट, नाम से ही पता चल रहा है शांति से लेना देना है, शांति बनाओ, कीपिंग क्वाइट। और इसको लिखा किसने है, तो उसको लिखा है पब्लो नेरुदा ने। अब इन्होंने क्या कहना चाहा इस पोएम में, वो इस पोएम में कहना चाहते हैं कि मतलब सभी लोग इस दुनिया में भाग दौड़ रहे हैं, कोई रुका ही नहीं है, मतलब
सारा मतलब इस दुनिया में किसी को खुद के लिए भी टाइम नहीं है। मतलब ये बताना, लोगों को समझाना चाहते हैं इसमें कि मतलब शांति बनाओ, मिलजुल के भाईचारे का संबंध लाओ, यही सारी चीजों को इसमें डिफाइन करेंगे। तो आइए हम आखिर देखते हैं इन्हें कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड लिखना होता है, कीपिंग क्वाइट इज आवर ब्यूटीफुल पोयम। मतलब आप लिख सकते हैं ना कि आपकी बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये है ही उतनी। कीपिंग क्वाइट, शांति किसे नहीं पसंद है भाई। बहुत जो होगा कि मुझे शोरगुल पसंद होगा, लेकिन उसे भी बहुत दिनों तक रख दिया जाए ना, तो उसके भी मन को शांति चाहिए होती है। आप भी कभी पढ़ते पढ़ते ऐसे बहुत क्लासेस, स्कूल्स, कोचिंग ये सभी हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत भाग दौड़ कर लिया, मुझे कुछ शांति चाहिए। तो उसी शांति को राइटर मतलब लेखक ने बताने की कोशिश की है। तो ब्यूटीफुल पोयम कंपोज्ड बाय वर्ल्ड फेमस पोएट पाब्लो नेरुदा। मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध, संसार के प्रसिद्ध थे, वर्ल्ड फेमस थे। अब इन दिस पोयम द पोएट आस्क्ड ऑल ह्यूमन बीइंग टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर ए फ्यू मोमेंट। इस मतलब पोयम के माध्यम से लेखक हमसे कहना चाहते हैं कि सभी जो ह्यूमन बीइंग है, मतलब उनको रुकना चाहिए, इस संसारिक क्रियाकलापों से मतलब कुछ मिनट के लिए रुकना चाहिए। यानी उनके कहने का मतलब यही है कि आप दिन भर भाग दौड़ करते रहते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स की बात कर लिया जाए, सुबह उठो, स्कूल जाओ, फिर स्कूल जाके कोचिंग, फिर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो क्लासेस, मतलब पढ़ना 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 ये सारा हो जाता है। तो देखिए आपके ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए। अगर आप ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट देके पढ़ाई करेंगे, तब आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि एग्जाम्स में होता है, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि रास्ते में जाते जाते पढ़ते रहते हैं, एकदम भले इधर ना पढ़े वो, लेकिन वो जो एग्जाम्स है 24 घंटे एकदम पढ़ते रहेंगे, उन्हें नींद भी नहीं आएगी, तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपके ब्रेन को थोड़ा रेस्ट देके फिर काम लेना होगा। तो वही ये कह सकते हैं, कुछ मिनट के लिए अपनी संसारिक एक्टिविटी को मतलब रोकना चाहिए सभी ह्यूमन बींग्स को। सी सजेस्ट एवरीबॉडी टू कीप स्टिल फॉर ए फ्यू मोमेंट। मतलब वो सजेशन दे रहे हैं, वो एक राय दे रहे हैं सभी को कि कीप स्टिल फॉर ए फ्यू मिनट, एक मिनट, कुछ मिनट रुको, सो दैट दे मस्ट थिंक फॉर देमसेल्फ एंड एबल टू एडुकेट देयर माइंड टू सी राइट और रॉन्ग। कि अपने इस माइंड को स्टिल ए फ्यू मिनट रोको, इसलिए कि आप सोच सको। अपने ब्रेन को जब आप मान लीजिए कोई भी कार्य करते जा रहे हैं और आप अपने ब्रेन से सोच ही नहीं रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो बहुत गलत हो जाता है। तो यही ये पोएट कहना चाहते हैं कि अपने एक्टिविटी को, सारी चीज को रोको। वो इसलिए रोकना जरूरी है, वो इसलिए ये राय दे रहे हैं कि मस्ट थिंक फॉर देमसेल्फ, कि अपने लिए, एंड एबल टू एडुकेट देयर माइंड, अपने माइंड को मतलब एडुकेट मतलब होता है शिक्षित करो, मतलब अपने माइंड को समझाओ ऐसे लो कि क्या गलत है क्या रॉन्ग है, वो देखे क्या गलत है क्या रॉन्ग है। वी आर ऑलवेज इन ए हरी एंड रश, मतलब हम हमेशा जल्दी दौड़ भाग में ही रहते हैं। फिर उसके बाद सो द पोएट सजेस्ट अस टू विथड्रॉ आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शन एंड रिमेन क्वाइट। मतलब वो इसलिए मतलब ये सजेशन करना चाहते हैं कभी कि मतलब हम सभी को, मतलब हम स्वयं को मतलब विड्रॉ, एक मतलब निकालें फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शंस, मतलब जो भी हमारी अनिच्छाएं हैं, मतलब जो कुछ होती है इच्छाएं, और अनडिजायरेबल्स मतलब जो अनिच्छित कार्य है, रिमेन्स क्वाइट, एंड उन्हें हम क्या करें मतलब कुछ क्वाइट करें, फिर शांत करें। मतलब रिमेन का मतलब होता है रिमेन मतलब कुछ देर के लिए रुकना, ठहरना, शांति दे। इट विल बी हेल्प अस टू डेवलप द रिलेशन ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये क्या करेगा, अगर हम अपने ब्रेन को समझाएंगे कि क्या सही है, क्या मतलब सही कार्य है, क्या गलत कार्य है, अपने ब्रेन को थोड़ी अच्छी सोच में लेके जाएंगे, ये जो बेकार की सोच है उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो हम मतलब एक पूरे संसार में एक भाईचारे का संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो यही राइटर ने ये बहुत पोएट ने बताने की कोशिश की, और ये जो पोयम है बहुत मतलब अच्छी है। अगर इस पोयम को फील करके पढ़ा जाए, सभी को अपने चरित्र में अगर इसे लाए,
तो एक हमारी नई जनरेशन जो आएगी, सोचिए यूपी में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं और ये पढ़ रहे हैं, अगर इस पोयम को वो फील करके पढ़ें तो एक जनरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। तो हम सभी से मिलके ही जनरेशन बनती है, तो हम सभी अगर चाहें तो इस जनरेशन को सुधार सकते हैं। ये डेली के जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उन्हें हम ही दूर कर सकते हैं, कोई और दूर नहीं कर सकता है। वो दूर कैसे होगा कि हमें थोड़ा सा ये जो सांसारिक मोह माया ये सारी चीजें हैं उनको अलग रखना होगा, हमारे माइंड्स को एक अलग मतलब शांति देनी होगी और समझाना होगा कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर आप अच्छे मतलब एक्शन लेना होगा आपको, और जो भी बेकार सी आपकी इच्छाएं हैं उनको हमेशा के लिए निकाल देना होगा, और कि हमारा ये दुश्मन ये सारा चीजें हम इससे नहीं बोलेंगे, वो जो भी होता है ये बेकार की चीजें उन सभी को निकाल दीजिए। और इसके निकालने से क्या होगा, आप इस पूरे वर्ल्ड में यानी यहाँ पे लिखा गया है यूनिवर्सल ब्रदरहुड भाईचारे का संबंध अपने आप स्थापित हो जाएगा। हम तो वैसे अभी आ रहा है रिपब्लिक देश, तो हम लोग ऐसा शपथ स्कूलों में लिखी जाती है कि हम सब पूरे देश के भाई बहन हैं, हमारे मन में मतलब सबके लिए ये सारे विचार हैं, तो इनको हमें अपने जीवन में भी लाना होगा, यही इस पोएट ने कहा है। और ये बहुत ही मतलब जरूरी बात है और बहुत ही विचारणीय बातें हैं कि हमें इस पे विचार तो करना ही चाहिए। ये केवल आपके एग्जाम्स के लिए एक सेंट्रल आइडिया नहीं है, आपके लिए एक जीवन का बहुत बड़ा सीख है ये चैप्टर। सारे चैप्टर्स जो इंग्लिश के हैं, हाँ इंग्लिश हिंदी सभी आपको कुछ ना कुछ चीजें सिखाते हैं, तो प्लीज इन्हें बस केवल पढ़ने के लिए ना पढ़िए, इन्हें अपने जीवन से भी रिलेट करके पढ़िए और अपने जीवन में लाइए। और एक एक बच्चे ने अगर लाना शुरू कर दिया तो हमारा वर्ल्ड वैसे ही देश, हमारा राज्य, हमारा मतलब गांव शहर सब एक अच्छे राह पे आ जाएंगे और सभी के अंदर एक दूसरे के लिए सम्मान आ ही जाएगा। तो इतना था इस सेंट्रल आइडिया में। अगर इस सेंट्रल आइडिया को आप अच्छे से इतना लिख के चले आते हैं, इस सेंट्रल आइडिया में जो राइटर हैं वो बस यही बताना चाहते हैं कि थोड़ा ये अपनी संसारिक एक्टिविटी को स्टॉप करो और अपने मन को एक शांति दो और उसे मतलब राय लो कि क्या सही है क्या गलत है, और इससे जो रिजल्ट मिलेगा यही होगा कि पूरे संसार में एक भाईचारे का संबंध स्थापित हो जाएगा। तो इतना ही कहा गया है, इसे आप अपने वर्डों में भी लिख सकते हैं अगर हिंदी में आप इस कहानी का सारांश जान लेते हैं। तो अगेन थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके और भी बच्चों की मतलब आपके और भी फ्रेंड उनकी हेल्प हो सके, और इसी तरीके से ना एक भाईचारे का संबंध स्थापित हो जाएगा कि आप एक दूसरे की मदद करना जिस दिन स्टार्ट कर देंगे उस दिन ये पूरे देश किसी में मतलब किसी को भी दुख नहीं होगा, मतलब सभी के अंदर कोई डर या कुछ नहीं होगा कि जब एक दूसरे की सभी लोग मदद करने लगेंगे तो ये जो वर्ल्ड है मतलब एक हेवन का रूप ले लेगा, एक स्वर्ग ही बन जाएगा। और हम वैसे तो बोलते हैं स्वर्ग बनाना है परिवार को, तो बनाना भी चाहिए। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ऑलवेज वर्क हार्ड एंड बी हैप्पी, एंड इस चैप्टर के अनुसार कीप क्वाइट योर माइंड।